हाय एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है पार्ट 2 में। जैसा कि मैंने कल एसएससी प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 बनाया था, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर क्या कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं। तो देखिए एसएससी जेईई का मेनली रूप से इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले भर सकते हैं और क्वांटिटी एंड सर्वेइंग वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बात रही सर जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, तो क्या करें। तो उन लोगों के लिए भी आ रहा है, क्योंकि ऐसे देखिए ये भी पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए बेवजह नहीं होगा, क्योंकि यह आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो ये सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं तो हम जो है कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, टॉपिक वाइज बताने आएंगे, तो उसको आप लोग अच्छे से इंजॉय करके पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। कल 6 क्वेश्चन बताए थे, आज 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए लिथियम न्यूक्लियस इज, यानी कि लिथियम न्यूक्लियस जो होगा, लिथियम में कितना प्रोटॉन होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद किए होंगे कि एटॉमिक नंबर याद किए होंगे कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सर इसमें जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपने जैसे याद किया हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, यानी कि लिथियम कितने पोजीशन पे आते हैं, तीसरे पोजीशन पे आते हैं ना। इसलिए जो है कि आपका लिथियम में कितना प्रोटॉन हो जाएगा, 3 प्रोटॉन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A body having very high mass is bounded to have, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेलोसिटी, बी में इनर्शिया, सी में रिटार्डेशन, डी में एक्सीलरेशन। कहता है कि कोई भी बॉडी में जो है, बॉडी का बहुत ज्यादा मास हो तो उसका क्या होगा, जितना ज्यादा बॉडी का मास बढ़ते जाएगा उसमें से इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि बी इनर्शिया ज्यादा होगा। 9 नंबर में लिखा हुआ है हु इन्वेंटेड एक्सरे, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गैलीलियो गैलीली, बी में लिखा हुआ है एडविन हबल, सी में लिखा हुआ है डब्ल्यू के रॉयंटजन और डी में लिखा हुआ है जे थॉमसन। जैसा कि हम बताए थे आपको ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसे तो सर इन्वेंटेड एक्सरे हम लोग याद किए हैं, अगर याद है तो आप लोग तुरंत टिक कर देंगे डब्ल्यू के, यानी कि रॉयंटजन। सिर्फ क्या ऑप्शन में मिलेगा, रॉयंटजन मिलता है या कभी कभी डब्ल्यू के रॉयंटजन मिलता है, ठीक है। तो लेकिन सर गैलीलियो गैलीली का भी बहुत सारा आविष्कार है, जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार इन्होंने किया था। एडविन हबल जो है कि कॉस्मोस का आविष्कार किए थे। लेकिन जे थॉमसन जो ही देखेगा तो इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा परिचित हैं सर, क्योंकि जब हमने सीखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। लेकिन प्रोटॉन के कौन है, प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन। कौन है, प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन। तो सर गोल्डस्टीन, लेकिन एक चीज और देखिएगा कि ऑप्शन में रदरफोर्ड रहता है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए गोल्डस्टीन रहेगा, रदरफोर्ड नहीं रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है। अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। कौन है, जेम्स चैडविक। ये किसका खोज करता है, न्यूट्रॉन के खोज करता है। तो आप लोग इस देखिए तीनों चीज को ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। लेकिन प्रोटॉन में आपको ध्यान देना है, रदरफोर्ड को भी ध्यान रखना है कि अगर रदरफोर्ड मिला तो रदरफोर्ड देंगे, नहीं तो गोल्डस्टीन देंगे। मैक्सिमम चांसेस रहेगा रदरफोर्ड का ही, रदरफोर्ड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हिच इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सबसे पहले ध्यान देना है, ऑप्शन ए में गोल्ड है, बी में ग्लास है, सी में रबर है, डी में डायमंड है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, अवरोधक, यानी कि उससे ऐसा पदार्थ बताइए जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। जैसे ऐसा चीज बताइए जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिक आसानी से पास कर जाए। तो यानी कि देखिए गोल्ड में तो एकदम इलेक्ट्रिकल पास करेगा, ग्लास शीशा में नहीं पास करेगा, रबर नहीं पास करेगा, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, ठीक है। तो यह सभी हमारा इंसुलेटर का काम कर सकता है। लेकिन गोल्ड जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करता है।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू द, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ रियरिंग ऑफ हनी बीज, बी स्टडी ऑफ फ्रूट, सी ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, डी में लिखा हुआ है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। तो देखिए सबसे पहला चीज है सेरीकल्चर, तो हमें याद होना चाहिए कि सर सेरीकल्चर जो है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म से रिलेटेड है। लेकिन सर बाकी बात तीन ऑप्शन, तो बाकी बात तीन ऑप्शन के बारे में जानते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी पालन जो होता है वह एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। लेकिन ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, अब देखो सिर्फ इसमें फ्रूट्स ही नहीं, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर रहेंगे तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है हॉर्टिकल्चर। किसके अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़े, चार ऑप्शन है तो चार क्वेश्चन और यानी कि एक क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन सीखा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। एमिनो एसिड जो होता है वह मेनली रूप से किससे बनता है? तो आप लोगों को ध्यान है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा हुआ विटामिन, सी में मिनरल और डी में कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि एमिनो एसिड जो है किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन ए में प्रोटीन दिया हुआ, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही है। 13 Which one of the following instruments is used for detecting current in an electric circuit? जिसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोनोमीटर, बी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, सी में दिया हुआ है मैनोमीटर और डी में दिया हुआ है कैलोरीमीटर। तो सर चारों ऑप्शन पढ़ लिए। तो सर इसमें जो है कि वैसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सर एमीटर इसमें देना चाहिए, लेकिन एमीटर नहीं है। ठीक है, तो अगर एमीटर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए। अगर एमीटर नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे? गैल्वेनोमीटर। चूंकि गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देना चाहिए कि which one of the following instrument is used for detecting a small current in इलेक्ट्रिक सर्किट देना चाहिए, तब हम लोग गैल्वेनोमीटर मारते। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर हमें जो है कि इलेक्ट्रिक करंट मापना हो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम एक्चुअली में एमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मापना हो तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सर बाकी तीन ऑप्शन है तो तीन ऑप्शन से क्या करते हैं? ये सोनोमीटर, सोनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या चीज? टेंशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा या डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसको हम लोग मापते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मैनोमीटर। मैनोमीटर की सहायता से क्या करते हैं? प्रेशर ऑफ गैसेस, गैस के दाब को मापते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कैलोरीमीटर। देखिए ये कैलोरीमीटर, कैलोरी क्या होता है? कैलोरी होता है ताप से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड होता है ना, इसलिए मीटर है। तो क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ हीट, यानी कि इसमें हम लोग कैलोरीमीटर की सहायता से क्या करते हैं? मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट को मापते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और हमने अपने मन से लिखा वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? तो देखिए नाम से ही पता चलता है वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। और बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। वोल्टमीटर से क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। कैलोरीमीटर से क्या करते हैं? क्वांटिटीज ऑफ हीट को मापते हैं। जबकि मैनोमीटर से क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैसेस मापते हैं, प्रेशर ऑफ गैसेस लिख लीजिएगा। और सोनोमीटर से क्या करते हैं? टेंशन, फ्रीक्वेंसी या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आज से आप लोगों का नया चीज शुरू होता है। आज का सवाल, आज हम सवाल देते हैं, आप उसका आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। कल जो है कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है?
तो आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।